आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवसाय अध्ययन। इस व्यवसाय अध्ययन में हम आज पढ़ेंगे प्रबंध के उत्तरदायित्व के बारे में। तो आइए देखते हैं प्रबंध के कौन कौन से उत्तरदायित्व हैं। तो प्रबंध के उत्तरदायित्व हैं, पहला है अंशधारियों के प्रति, यानी प्रबंध के अंशधारियों के प्रति उत्तरदायी होना व उनके हितों की रक्षा करना। प्राथमिक उत्तरदायित्व है अंशधारी प्रबंधकों के स्वामी होते हैं व उनकी नियुक्ति करते हैं। अंशधारी अपने विनियोगों पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, अतः प्रबंध का उद्देश्य यह है कि वह इस तथ्य को सदैव ध्यान में रखे कि प्रबंधक को उपक्रम का प्रबंध इस प्रकार करना चाहिए कि अधिकतम लाभ प्राप्त हो तथा अंशधारियों द्वारा लाई गई पूंजी मूल्य के रूप में वृद्धि हो सके। ये है प्रबंध के उत्तरदायित्व, किसके रूप में है? अंशधारियों के प्रति। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट है हमारा कर्मचारियों के प्रति। कर्मचारियों के प्रति क्या होगा? आधुनिक समय में प्रबंध का एक उत्तरदायित्व उन कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना भी माना गया है जो प्रबंध करता है। प्रबंधक का यह उत्तरदायित्व है कि कर्मचारियों को उचित मजदूरी मिले, उनके कार्य की दशाएं उपयुक्त हों, उन्हें पर्याप्त आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध हो और उनका किसी भी प्रकार से शोषण इत्यादि न हो। प्रबंध का उत्तरदायित्व यह भी है कि कर्मचारियों को अधिकतम कल्याण हो सके और उपक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करना उनके लिए क्या हो सके? संभव हो सके। एवं कर्मचारियों को अपने कार्य से संतुष्टि प्राप्त होना चाहिए, उन्हें उचित प्रशिक्षण मिलना चाहिए, प्रबंध में भागीदारी उपलब्ध होनी चाहिए, तभी वह कार्य में रुचि लेंगे और उनकी योग्यता बढ़ेगी। यानी जब तक प्रबंधक जो है उन्हें उपक्रम में उचित रूप से मार्गदर्शन नहीं प्राप्त करेगा, उचित रूप से उन्हें प्रशिक्षण नहीं मिलेगा, उनकी भागीदारी नहीं रहेगी, तो वह व्यापार में रुचि नहीं ले पाएंगे। अब अगला महत्वपूर्ण पॉइंट आता है प्रबंध के उत्तरदायित्व में ग्राहकों के प्रति। ग्राहकों के प्रति क्या है? प्रबंध का एक प्रमुख उत्तरदायित्व ग्राहकों के हितों की रक्षा करना भी होता है। ग्राहक ही राजा है, यह प्रबंध को भली भांति समझना चाहिए। ग्राहकों को उचित वस्तु उचित किस्म उचित कीमत पर प्राप्त होनी चाहिए। ग्राहकों के साथ विनम्रता पूर्वक व्यवहार करना आवश्यक है। प्रबंधकों को ग्राहकों के प्रति इस प्रकार उत्तरदायित्व होने पर ही उनके संस्था में मधुर संबंध स्थापित हो सके। समाज के प्रति क्या है? तो प्रबंध का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है सामाजिक हितों की रक्षा करना। इस दृष्टि से प्रबंध को अपने लक्ष्य निर्धारित करते हुए समय पर ध्यान रखना चाहिए कि रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हो तथा निर्धनता को दूर किया जा सके, प्रदूषण न्यूनतम हो तथा आसपास का वातावरण मनोरम बन सके। ये समाज के प्रति क्या है? प्रबंध के उत्तरदायित्व। अगला पॉइंट आता है सरकार के प्रति। सरकार के प्रति क्या है? तो प्रबंध का सरकार के प्रति विशेष उत्तरदायित्व है। प्रबंध के लिए आवश्यक है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि कानूनों का पालन उचित ढंग से हो, उसकी कमियों का लाभ न उठाया जा सके। सरकार को कर ईमानदारी व समय पर अदा किया जाना चाहिए। देश हित में किए गए सभी कार्य अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करना चाहिए। अब इसके बाद आता है स्वयं के प्रति। प्रबंध के जो उत्तरदायित्व हैं वो स्वयं के प्रति क्या है? तो इसमें आता है पीटर एफ ड्रकर कहते हैं, उनके अनुसार 3 प्रमुख दायित्व होते हैं। पहला है व्यवसाय का प्रबंध कुशलतम ढंग से करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ की प्राप्ति हो सके, उत्पादन की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि हो तथा व्यावसायिक जगत में संस्था की प्रतिष्ठा स्थापित हो। ये इनका पहला पॉइंट है। क्या है पहला पॉइंट? व्यवसाय का प्रबंधन कुशलतम पूर्वक ढंग से करना। दूसरा आता है प्रबंधकों का प्रबंध करना, यानी जो प्रबंध हैं उनका प्रबंध करना। और तीसरा जो इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट आता है वो है कर्मचारी एवं काम का प्रबंध करना। इस प्रकार पीटर ड्रकर संस्था के हितों को अन्य सभी प्रकार के हितों में सर्वव्यापी रखना चाहते थे। यह सही है कि संस्था के प्रबंधकों को उसके उद्देश्यों के प्रति पूर्ण उत्तरदायित्व होना चाहिए, परंतु जैसा कि ऊपर में कहा गया है कि प्रबंध का उत्तरदायित्व समाज, ग्राहक व सरकार के प्रति भी महत्वपूर्ण है।
अतः इससे हमको ये समझ में आता है कि प्रबंध के जो उत्तरदायित्व हैं इन सभी के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। किनके लिए है? अंशधारियों के प्रति है, कर्मचारियों के प्रति है, ग्राहकों के प्रति है, समाज के प्रति है, सरकार के प्रति है एवं स्वयं के प्रति है।